जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है या फिर मैंने पेमेंट काट दिया है, मेरा पैसा कट गया है, उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और कुछ लोग हमें व्हाट्सएप पर भी भेज रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का कि मेरा 500 रुपये कट गया है, लेकिन फिर भी मेरे में पेमेंट मांग रहा है। ठीक है, मैंने एक दो लोगों का चेक भी किया है और ऐसा हो भी रहा है सही में कि पैसा कट गया है, पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है और उसके बाद भी जो है पैसा मांग रहा है। ठीक है, और पेमेंट अपडेट भी नहीं हो रहा है, 24 से 48 घंटे भी हो गए हैं तब भी नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्व होगी, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे। तो rrbapply.gov.in यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिसकी समस्या आई थी सबसे पहले हम उसी को यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे जिस अकाउंट पे लॉगिन हूँ, देख सकते हैं यहाँ पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है और उनकी फ़ीस जो है वो 16 फरवरी को काटी गई थी। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं 17 फरवरी की रात के 22:22 हैं और इनका जब पेमेंट कटा था तो 11:03 था। ठीक है, तो 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पर पेमेंट अभी तक पेंडिंग ही दिखा रहा है। ठीक, पूरी तरह से फाइनल यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है। चलिए यहाँ पे अगर हम पे नाउ का ऑप्शन करते हैं, क्योंकि वेरीफाई करने का ऑप्शन है नहीं, तो पे नाउ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं पे विथ SBI पे पर क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पर हम पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हैं और बीच में अभी देखिए दिक्कत हुई थोड़े समय के लिए कि UPI भी काम नहीं कर रहा था, बंद हो गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर UPI ओपन हो रहा है, ऑप्शन आ रहा है UPI का। ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उस समय जो है वो UPI काम नहीं कर रहा था, तो मैंने डेबिट कार्ड का यूज़ करके बनाया है। ठीक, तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट काट सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भी काट सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी काट सकते हैं और बाकी UPI से तो काट ही सकते हैं। ठीक, UPI से आप UPI ID डालेंगे, फिर QR कोड से करना हो तो QR कोड करेंगे, QR कोड से भी पेमेंट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये ध्यान देना, जब आप पेमेंट काट रहे हो तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ पे ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी नेट बैंकिंग काम नहीं कर रही है। ठीक, जिसका कुछ ना कुछ सर्वर गड़बड़ रहेगा, कितने समय से कितने समय के बीच गड़बड़ रहेगा वो भी यहाँ शो होता रहता है। शुरू में उस समय स्टेट बैंक का दिखा रहा था कि उसका UPI नहीं काम कर रहा है, उसकी नेट बैंकिंग नहीं काम कर रही है। ठीक है, तो जिसका इस यहाँ पे गड़बड़ रहेगा उसका शो होता रहता है। फिलहाल इस समय सही है, सभी का सही है, सिर्फ यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो है नेट बैंकिंग नहीं चल रही, बाकी सभी का चल रहा है। तो अब आप इसमें चाहे UPI करेंगे, चाहे पेमेंट करेंगे, सॉरी UPI से करेंगे, चाहे QR से करेंगे, जिससे भी करना चाहेंगे उससे करेंगे, पेमेंट आपका हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए डेबिट कार्ड से करिए, अगर डेबिट कार्ड से नहीं होता है तो आप QR कोड से करिए। फिलहाल अभी तक हमने जितने लोगों को किया है किसी का एक भी पेमेंट पेंडिंग नहीं हुआ, ना ही फंसा है। तुरंत आज भी हमारे पास बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे पेमेंट के लिए, तो मैं उनका करके उनके पास भेज दिया हूँ। फिलहाल मैं PDF नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि PDF वो लोग खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट तुरंत फोटो खींच के भेज देता हूँ। अब देख लीजिए कन्फर्म आपका हो गया है कि नहीं हो गया, आप श्योर हो जाइए। ठीक है, उसके बाद PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो अगर आप भी करिए कोशिश। पहली बात तो जिस तरह से मैंने बताया है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें भेजिए। नंबर हमने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा वहाँ से, या फिर चलिए अच्छा बता ही देते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करने लगते हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इस वजह से फ़ोन मत करिए। अगर आपको काम कराना है तो हमें व्हाट्सअप करिए। ठीक है, मैं व्हाट्सअप का रिप्लाई दे देता हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। और अब भेजने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9415। ठीक, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, आपको व्हाट्सअप पे ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, व्हाट्सअप पे ही आपका काम हो जाएगा, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फ़ोन बाई फ़ोन आपसे नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सअप कॉलिंग इस नंबर पे चलती है बस। ठीक है, आपका काम होने से मतलब है। यहाँ पे नंबर हाइड हो रहा है, चलिए। ठीक, इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे व्हाट्सअप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, आपका काम व्हाट्सअप पे हम कर देंगे। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए पेमेंट किया था, लगभग 90 से 100 लोगों का पेमेंट मैंने किया था, क्योंकि लास्ट में पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, उन लोगों का नहीं हो पा रहा था, तो सभी लोगों को मैंने फ़ोनपे से
एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस माध्यम से भी हमारे पास हो पा रहा था उस समय मैं सभी माध्यम का यूज़ करके उनका सभी का पेमेंट काटा हूँ, तभी उनको लोगों को फॉर्म सबमिट हुआ है। ठीक है, आप भी कोशिश करिए, पहली बात तो हो ही जाएगा, नहीं हो रहा तो फिर हम आपके लिए अवेलेबल हैं 24/7, आप कभी मैसेज करिए। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जब मैं सो रहा हूँ तो उस समय नहीं रिप्लाई दे सकता, बाकी मैं जब तक जाग रहा हूँ रात के 11-12 बजे तक आपको रिप्लाई देता रहता हूँ। तो आप जब भी लगे कि हाँ हमें आवश्यकता है मदद की, आप हमें मैसेज करिएगा, तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी से पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर सर्वर का थोड़ा सा इशू है, जिसमें इशू रहे उससे आप पेमेंट मत करिए। इस समय सही है, आप कोई भी यूज़ करिए। देखिए क्यूआर कोड मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्यूआर कोड भी जनरेट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और जिससे कुछ लोगों को फ़ोन में नहीं आ रहा, मैंने उनको बताया है कि फ़ोन को आप लाइट स्केप मोड में इस तरह से करके करिए, उसके बाद आप चेक करेंगे आपके फ़ोन में भी यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जब ऑप्शन आ जाए तो आप उसको फ़ोन को फिर घुमा सकते हैं, घुमा के अपना क्यूआर कोड चाहे उसी से ले लीजिए या फिर किसी दूसरे के फ़ोन पर क्यूआर कोड स्कैन करवा के वहाँ से पेमेंट करवा लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ पेमेंट, जिनका पेमेंट फेल हो गया है उनका क्या होगा। तो जिनका पेमेंट फेल हो गया है या फिर जिनका पैसा कट गया है उसके बाद भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में यही हो रहा है, ये वाला जो फॉर्म खुल रहा है इनका 500 कट चुका है, उसके बाद भी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई वो फ़ोनपे के थ्रू हुई है। फ़ोनपे और एसबीआई दोनों का जो गेटवे है वो सही से मैच नहीं खा रहा है। पैसा तो फ़ोनपे के पास गया लेकिन फ़ोनपे से एसबीआई के पास नहीं आया, एसबीआई के पास नहीं आया तो एसबीआई ने रेलवे के पास नहीं भेजा। ठीक है, तो इस वजह से वो पैसा जो है वो भी फ़ोनपे और एसबीआई के बीच में अटका हुआ है। तो जब तक वहाँ से क्लियर नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पे पेंडिंग जो दिखा रहा है वो दिखाता ही रहेगा। ठीक है, जब आपका पेंडिंग वाला स्टेप वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, वो वहाँ से फेल हो जाएगा, तभी आपका फाइनल सबमिट माना जाएगा। ठीक है, तो अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पैसा आपका जो है वापस आ जाएगा, तो आप पहले वेट कर लीजिए 24 से 48 घंटे का। अगर पैसा आपका वापस आ रहा तो ठीक है, ठीक, अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई करने का ऑप्शन आ रहा है तो पेमेंट वेरीफाई करिए, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन आपके पास यही बचता है कि आप लास्ट डेट से पहले इसका पेमेंट दोबारा काट दीजिए कैसे भी करके। ठीक है, 500 आप काट दीजिए, बाकी जो आपको पैसा पहले कटा हुआ है वो पैसा आपका कुछ समय में वापस हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा देर हो जाती है, कभी कभी जल्दी वापस हो जाता है। दोबारा पेमेंट तो ऐसे मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पेमेंट कटा हुआ है आपका वो यहाँ पे नहीं आया है, इस वजह से यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो सर्वर का इशू हो सकता है, इस वजह से कभी कभी पेमेंट फेल हो जाता है। तो पहले तो आप वेट करिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आप दोबारा पेमेंट काटिएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए तभी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कुछ भी पूछना तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।